लोग यही कह रहे हैं कि विष्णु गुप्ता ने हवन करके ट्रंप को राष्ट्रपति बना दिया और वो भारत का सबसे ज्यादा नुकसान कर रहे हैं। लेकिन अब व्यक्ति यदि अपने रास्ते से भटक गया है तो उसको ठीक करने की आवश्यकता है। कैसे किसी को दोष देने की जरूरत नहीं। कैसे ठीक करेंगे? उनकी सद्बुद्धि के लिए हवन भी करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप का जन्मदिन मनाया, क्यों मनाया? अब देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का जन्मदिन दिल्ली के जंतर मंतर पे विष्णु गुप्ता क्यों मनाएंगे? हैप्पी बर्थडे डोनाल्ड ट्रंप, हैप्पी बर्थडे डोनाल्ड ट्रंप। मोदी जी की आज भी डोनाल्ड ट्रंप से बात होती है, ऐसी बात नहीं है। होती है, आपको पता है? होती रहती है, कोई नई बात थोड़ी नहीं है। बात तो पता है कि नहीं हो रही है, पिछले लंबे समय बात बात तो नहीं हो रही। नमस्ते ट्रम्प, नमस्ते ट्रम्प, नमस्ते ट्रम्प, नमस्ते ट्रम्प, नमस्ते ट्रम्प। 2016 में जब अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव था और डोनाल्ड ट्रंप एक उम्मीदवार थे, तब उनकी जीत के लिए आप लोगों ने हवन किया था जी। और जब उनका बर्थडे आता था तो आप लोग, जन्मदिन जब आता था तो केक काटते थे जंतर मंतर पे। तो लोग पूछ रहे हैं सोशल मीडिया पे कि आज की तारीख में जब डोनाल्ड ट्रंप एक के बाद एक भारत पे टैरिफ लगाने की बातचीत कर रहे हैं, भारत के कुछ लोग जो वहाँ गैरकानूनी तरीके से रह रहे थे उसको हथेलियों में लगा करके भेजा गया, तो विष्णु गुप्ता कहाँ हैं जो उनके जन्मदिन पे केक काटते थे, उनकी जीत के लिए हवन करते थे? जी ऐसा है, उस समय जब हमने डोनाल्ड ट्रंप का जीत के लिए हवन किया, आप देखेंगे डोनाल्ड ट्रंप का उस समय बयान आया था, मैं दोबारा आपको याद दिलाता हूँ कि मैं इस धरती से रेडिकल इस्लाम को मानने वाले लोगों को समाप्त कर दूँ। हम उस बात के फैन कि पूरी दुनिया में एक व्यक्ति ने उठ के कहा कि इस्लामिक आतंकवाद, क्योंकि इस्लामिक आतंकवाद से पूरी दुनिया घिरी हुई थी और पूरी दुनिया खुद ही भुगतवा हुई थी, जिसमें अमेरिका भी शामिल था, भारत में भी बम पट रहे थे। हमने इस चीज़ को देखा और देखा पूरी दुनिया में इस्लामिक आतंकवाद बोलने की क्षमता एक व्यक्ति में थी, वो है डोनाल्ड। वो उस व्यक्ति को राष्ट्रपति बनना चाहिए, इसलिए हमने उसे भगवान का आशीर्वाद दिलाया और भगवान ने उस पर अच्छी कृपा की, महादेव ने, और उसको जिताया। उस हवन में कितना खर्चा किया आप लोगों ने? जो खर्चा हुआ उसकी कोई दिक्कत नहीं है, वो तो क्या है, हम राष्ट्र के लिए और अपने जो हमारा सनातन धर्म में हिंदू है उनको बचाने के लिए जो भी खर्चा होगा उसके लिए हम करेंगे। और मैं आपको ये बता दूं कि वो आने के बाद फर्स्ट टर्म उसका है। आप देखिए, पहले जो उसका कार्यकाल था, पहले कार्यकाल में वो भारत के साथ, माननीय मोदी के साथ कंधे से कंधा लगा के आगे तक बढ़ा। उसने पाकिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर पर जो आतंकी शिविर चल रहे थे उसको नष्ट किया। पाकिस्तान में जितने भी जो फंडिंग थी उसको रोकी। लेकिन अब आप देखोगे, पहले आदमी अच्छा था, अब खराब हो गया। मैं भी मानता हूँ कि उसका कहीं ना कहीं कुछ कारण रहा है और मैं मानता हूँ अभी इतने ज़्यादा संबंध खराब नहीं है कि बातचीत नहीं हो सकती। कई बार लोग रूठ जाते हैं, क्या कारण है? उस कारण पे हमारी सरकार और जो हमारा विदेश मंत्रालय मंथन कर रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप से दोबारा फिर वही जो रिश्ते पहले रहे मधुर रिश्ते, वो दोबारा वैसे संबंध दोबारा भी बनेंगे। और मैं यहाँ फिर ये कहना चाह रहा हूँ कि जो भी अभी जो पाकिस्तान के प्रति जो उनका झुकाव है, वो झुकाव ठीक नहीं है। और वो झुकाव करके वो संदेश क्या देना चाहते हैं, उस संदेश को भारत सरकार भी देख रही है। और यही बीच में बहुत सारे सवाल ये भी चल रहे थे। दिलचस्प ये है विष्णु, दिलचस्प इसमें ये है, आपको आज बातचीत के लिए बुलाने के पीछे मकसद यही था कि सोशल मीडिया जब आप देखते हैं, जब आप देखते ही होंगे, तो डोनाल्ड ट्रंप के रुख में जो बदलाव आया है उसको लेकर के सरकार से तो कम सवाल जवाब हो रहे हैं, आपको लोग ज्यादा खोज रहे हैं। और मैं भी आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो आप कह रहे हैं कि पहले ट्रंप में दोस्ती बनी हुई थी, दूसरे ट्रंप में स्थिति गड़बड़ा गई, उनके मन मिजाज में कुछ दिक्कत आ गई, तो क्या इस बार भी कोई हवन करने की आप लोग तैयारी कर रहे हैं ताकि उनका मन मिजाज ठीक? वो तो करेंगे, वो भी करेंगे, भविष्य में करेंगे, क्योंकि हमने हवन किया था जीत के लिए। हाँ, वो जीते है ना। और अब हवन होगा उनकी बुद्धि की शुद्धि, यानी बुद्धि को ठीक करे प्रभु। हाँ। वैसा जरूर उनका होगा।
हवन भी होगा और उसमें बुद्धि शुद्धि का हम हवन करेंगे कि उनको भगवान उनको सद्बुद्धि दे, ताकि वो दोबारा अपने जो मार्ग से भटक रहे हैं वो ना भटके। जो उन्होंने नारा शुरू में दिया था कि रेडिकल इस्लाम को समाप्त कर देंगे, लेकिन उसी रेडिकल इस्लाम को मानने वाले लोगों की मतलब पाकिस्तान के समर्थन कर रहा है, तो इसीलिए करवा रहे हैं। वो समर्थन कर रहा है ना, तो इसीलिए बता रहे भगवान सद्बुद्धि दे कि पहले जिस लाइन से उन्होंने शुरू किया उसी लाइन पे दोबारा आए, जिसमें उन्होंने बोला कि मानवता का रक्षक हूं मैं। जो मानवता का रक्षक है, आप रक्षक की रहो। यदि आप मानवता का जो भक्षक है, जो मानवता का शोषण करता है, आप उसका समर्थन करोगे तो भगवान ये बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए आपकी बुद्धि शुद्धि हवन होना आवश्यक है। आपकी बुद्धि शुद्धि हवन फ्यूचर में जल्दी किया जाए। लेकिन ये भी समझ में नहीं आ रहा लोगों को कि आप हिंदू सेना के प्रमुख हैं, सनातन धर्म में भरोसा रखते हैं, वो ईसाई धर्म से आते हैं, तो दोनों के भगवान भी अलग हैं। आप बुद्धि शुद्धि करवा लें या उनके जीत के लिए हवन करवा लें, क्या फर्क पड़ता है? ऐसा है, भगवान तो एक ही होता है, सबका भगवान ये मानते हैं आप? सबका भगवान एक है। जैसे सबने बोला भगवान एक ही है, जो कि कोई भी भगवान, अब वो किसको मानते हैं क्या नहीं मानते वो नहीं है, लेकिन इस संसार को जो चला रही है वो शक्ति एक ही है, वो सनातन धर्म में जो मानने वाले हैं। और आप देखिए, आप डोनाल्ड ट्रम्प भी वहाँ पे मंदिर वाला, वहाँ मंदिर में भी गई, दिवाली होली भी सेलिब्रेशन करते थे, ठीक है। तो वो सनातन धर्म को भी मानते हैं, ऐसी बात नहीं मानते। लेकिन अभी जो मुद्दा क्या रहा, कैसे रहा, वो बुद्धि शुद्धि वाला कब करवा रहे हैं ये बताइए। बुद्धि शुद्धि हवन होगा जिसमें भगवान उनको सद्बुद्धि दे। हम ये नहीं चाहते कि अमेरिका से हमारे संबंध खराब हैं। हमारे जितने पड़ोसी हैं, रूस से भी संबंध हमारे अच्छे होने चाहिए, चीन से भी संबंध हमारे अच्छे होने चाहिए। रूस पड़ोसी नहीं है, रूस से भी संबंध अच्छे, और रूस हमारा पड़ोसी है भारत का। सुनो, रूस हमारा उस वक्त में साथ देने वाला है जिस वक्त में किसी ने साथ नहीं दिया। तो रूस हमारा सबसे पुराना हमदर्द जैसे बोल सकते हैं वो है। और चीन की जहाँ तक बात है, अभी आप देखिए चीन से भी संबंध कोई ज़्यादा खराब नहीं, आप देखेंगे चीन से भी बातचीत हो रही है। जो हमारे विदेश मंत्री लगातार चीन जा रहे हो, बैठक हो रही है, बातचीत हो रही है। तो इसमें क्या है, अमेरिका को भी संदेश है। क्या संदेश? ये अमेरिका को भी संदेश है कि विश्व में आगे बढ़ने के लिए आपको भारत की आवश्यकता है। आप भारत पे ऐसे दबाव डालोगे तो ये सहन करने वाला नहीं है। इसीलिए बता, रूस और चीन अपने आप में जो विश्व शक्ति है, छोटी शक्ति नहीं है। और यदि उसके साथ भारत और मिल जाए तो अमेरिका का क्या हाल होगा आप देखिए। विष्णु जी, एक चीज बताइए, ये इंटरनेट का जमाना है जी, हम लोग यहाँ बातचीत कर रहे हैं दिल्ली में, और ये वीडियो का कोई चंक, कोई रील वायरल होकर पता नहीं कहाँ चला जाए, कोई नहीं जानता जी। तो मैं चाहता हूँ कि आप कैमरे में देख करके, क्योंकि आपने डोनाल्ड ट्रंप के जीत के लिए हवन किया, उनके जन्मदिन पे केक काटा, केक बांटा, मैं गवाह हूँ जंतर मंतर पे। अब बड़ा सा केक लाते थे, उस पर डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर लगती थी, फिर केक कटिंग होता था, उसका सब में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था जी। मैं भी केक खा चुका हूँ आपसे। तो अब आप मुझे बताइए, आप कैमरे में देख करके डोनाल्ड ट्रंप साहब को कोई संदेश दे देंगे सीधा सीधा? डोनाल्ड ट्रंप को तो बस यही संदेश है हमारा, वहाँ देखिए सीधा, डोनाल्ड ट्रंप को अंग्रेजी में दीजिए ना, हिंदी का ना, ठीक है, वो सब समझते हैं। समझते हैं वो। डोनाल्ड ट्रंप को यही संदेश है हमारा कि जिस लाइन से उन्होंने अपनी राजनीति शुरू की, मानवता में भरोसा रखना, मानवता का रक्षा करना और रेडिकल इस्लाम को मानने वाले लोगों को समाप्त करना, रेडिकल इस्लाम को समाप्त करना, उसी लाइन पे दोबारा उनको आना चाहिए। ये हमारा संदेश है। नहीं तो भारत भी किसी प्रकार से कहीं से कमज़ोर नहीं है कि उसे भविष्य में सिर्फ अमेरिका की आवश्यकता है। अमेरिका को भी एशिया में भारत की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि भारत एकदम वीक है, नहीं, भारत अब वो पुराना भारत नहीं है 1960 या 70 वाला। ये नया भारत है, माननीय मोदी जी का भारत है। आप कंधे से कंधे लगा कर पहले टर्म में आगे बढ़ना चाहिए था, दूसरे टर्म में भी आप नहीं जीते, कोई बात नहीं है, लेकिन वहाँ पे हिंदू और इंडियन ने आपको पूरा समर्थन किया, जिस वजह से आप वहाँ जीते हो। यदि आप अपने वोटर और इंडियन वोटर और हिंदू वोटरों को आपको निराश करना ठीक नहीं है। ये संदेश है आपका जी उनके लिए जी। लेकिन आप कह रहे थे कि ये दूसरा भारत है, लेकिन इतिहास जानकार भी लोग हैं, वो ये बताते हैं कि देश जब से आज़ाद हुआ, चाहे वो पंडित नेहरू हो, चाहे इंदिरा गांधी हो, या कोई भी प्रधानमंत्री हो, कभी हमारा देश किसी ने विदेशी नेता के आगे झुका नहीं। अमेरिकी राष्ट्रपतियों को भी हमने उनकी बात न मान के नहीं फैसले लिए हैं।
तो इसको आप कैसे देखते हैं? मतलब बहुत से लोग कहते हैं कि ऐसा- पुराने समय में भी सुनिए। ऐसा नहीं हुआ कि भारत झुक गया अमेरिका के सामने। आपको विदेश नीति की अच्छी जानकारी है। मैं आपको बता रहा हूँ ऐसी बात नहीं है। जब जो दो देशों में लड़ाई होती है, भारत और पाकिस्तान में लड़ाई हो रही है, और भारत एक अपने आप में बहुत अपने आप में शक्ति है, और कोई भी देश ये नहीं चाहता कि हमारा नुकसान हो। वार ज़्यादा समय तक चलती है ना वॉर, तो नुकसान होता है। भाई अच्छा। पाकिस्तान का तो क्या नुकसान हो रहा है, वो तो नंगा देश है, लेकिन हमारा नुकसान ज़्यादा है। तो हम भी यही चाहते हैं कि पाकिस्तान हद में रहे, वॉर ज़्यादा लंबे समय तक ना चले। सिंपल ही बात। हमें वहाँ भारत को आतंकवाद, जैसा कि भारत सरकार का बयान आया था कि हमने उनको मारा जिन्होंने हमें मारा, आतंकवादियों को मारा जिन्होंने हमला किया, हमने आम लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाया। उसी लिए सिंपल ये था कि वो आम लोगों को जो जवाब उन्होंने हम पे एक्शन लिया था, एक्शन का रिएक्शन हमने किया, उसके बाद उसको शांत करने वाला कोई तो होना चाहिए। अब हम दो लोग लड़ाई हो रहे हैं तो वो लोग आपस में नहीं कर पाएंगे ना, इसलिए हमेशा किसी एक तीसरे पक्ष की जरूरत होती है। अच्छा। तो डोनाल्ड ट्रंप ने यदि समझौता वहाँ कराया, लड़ाई को, वॉर को शांति में तब्दील किया, तो मैं मानता हूँ इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। मोदी जी की सरकार क्यों नहीं मान रही कि हाँ डोनाल्ड ट्रंप ने समझौता करवा दिया? सरकार तो ये बात मानी नहीं रही। ना कोई बात नहीं, सहयोग तो थोड़ा बहुत तो लेना पड़ता है सबसे, लेकिन मोदी के कहने पे ही तो समझौता हुआ है। अब कोई दूसरा आदमी घोषणा तो ही नहीं कर देगा सीज़फायर की। लेकिन ट्रंप ने तो किया ना। नहीं कोई बात नहीं, तो भाई बातचीत करके किया होगा, लेकिन ऐसा कुछ लोग क्या है, कुछ लोग जल्दबाजी में अपना श्रेय लेने के लिए जल्दी ट्वीट कर देते हैं। ये तो है। लोग यही कह रहे हैं कि विष्णु गुप्ता ने हवन करके ट्रंप को राष्ट्रपति बना दिया और वो भारत का सबसे ज्यादा नुकसान कर रहा है। इसका कैसे आप डील करिएगा? लोग आप ही को दोष दे रहे हैं। हम नुकसान कर रहे हैं, अच्छा उस समय फायदा कर रहे थे। कब? जिस समय डोनाल्ड ट्रंप के कंधे से कंधा मिला के हमारा देश और मोदी जी आगे बढ़ रहे थे सारी दुनिया में, हाँ। उस समय तो फायदा था। लेकिन अब व्यक्ति यदि अपने रास्ते से भटक गया है तो उसको ठीक करने की आवश्यकता है। कैसे किसी ठीक को दोष करेंगे? देने की जरूरत नहीं। कैसे ठीक करेंगे? उनकी सद्बुद्धि के लिए हवन भी करेंगे। उनकी बुद्धि की शुद्धि हो, भगवान उनको सद्बुद्धि दे कि वो जिस रास्ते पे पहले चले थे उसी रास्ते पे आए, दोबारा आए। यही उनके लिए अच्छा रहेगा, यही अच्छा है। हम धमकी दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को महाराज? यही अच्छा रहेगा ना, वो नुकसान किसी का ना हो, वो आगे बढ़े। अच्छा चलिए, ये जीत के लिए तो आपने किया हवन उवन। लोग ये भी पूछ रहे हैं कि विष्णु गुप्ता जो है वो हिंदू सेना चलाते हैं भारत में जी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन उनके जन्मदिन पे कभी आपने केक नहीं काटा, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के जन्मदिन पे केक काटते फिर रहे थे। नहीं काटा है, आप इंटरनेट पर देखें वो भी मिलेगा। मोदी जी की भी लंबी आयु के लिए हम हर साल हवन यज्ञ करते हैं। बस वो बात दूसरी है कि मीडिया उसको महत्वपूर्ण नहीं देती। डोनाल्ड ट्रंप का जन्मदिन मनाया, क्यों मनाया? आप देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का जन्मदिन दिल्ली के जंतर मंतर पे विष्णु गुप्ता क्यों मनाएंगे, जिनका ना अमेरिका से कोई लेना देना, ना डोनाल्ड ट्रंप से कोई लेना देना, ना कोई रिश्तेदारी, ना आना जाना? क्यों? ऐसा है, हम जैसे कोई व्यक्ति सपोर्टर रहता है ना, हम उसकी उस बयान को लेके उसके फैन थे। मैं ही नहीं था, सारी दुनिया में उसके करोड़ों प्रशंसक हैं, और भारत में बहुत सारे प्रशंसक हैं जो डोनाल्ड ट्रंप की कल तक, यानी कि इससे पहले वाला जो 5 साल गया ना, 5 साल बीता, जो 5 साल फर्स्ट टाइम बीता, उसमें उस समय का आप डिटेल देखिए ट्विटर का लेकर। डोनाल्ड ट्रंप मोदी जी का साथ में फोटो लगा के, रूस के प्रधानमंत्री, इजराइल, सबका फोटो लगा के आगे बढ़ रहा था। उस समय अच्छा था ना, वो फैन थे, लोग बहुत सारे कैटेगरी खुश थे। तो कई बार ऐसी होती, भाई भी भाई से नाराज हो जाता है, लेकिन ये नाराजगी लंबे समय तक ना चले। इसका क्या है, बैठ के उपचार करने की बात है। क्या मामला है, कैसे रहा, क्यों नाराजगी बढ़ रही है, उस पर देखना है। यदि वो हमारे ऊपर टैरिफ लगा रहा है, हम भी टैरिफ लगा सकते हैं, कुछ तो आदान प्रदान होता है। इसी पे मेरा सवाल ये था, देखिए ये जो अमेरिका भारत के बीच में जो विवाद चल रहा है पिछले कुछ दिनों से, इसमें जितने लिखने पढ़ने वाले जो विदेश मामलों के जानकार हैं विष्णु जी, वो लगातार लिख रहे हैं अखबारों में। हम देखें, आज भी मैं देख रहा था अंग्रेजी में कई सारे आर्टिकल आए हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि आप डोनाल्ड ट्रंप से बहुत जुड़े रहे पहले ट्रंप में, जैसा आप बता रहे हैं, भले आप दिल्ली में रहे, वो अमेरिका में रहे, लेकिन जुड़ाव रहा आपका, केक काटा, हवन किया। आपसे मैं पूछता हूँ, भारत और अमेरिका के बीच संबंध कितना गड़बड़ हो चुका है, और मतलब कैसे ठीक होगा? तो आपकी राय महत्वपूर्ण है मुझे लगता है।
ऐसा है कि कोई संबंध इतने खराब नहीं हुए हैं जितना मीडिया संबंध हाँ। खराब के बारे में बता रहा है। अच्छा, उतना नहीं हुआ है। उतना नहीं है। भारत के जो कितना विदेश है? मंत्रालय कितना मामले है? हैं वो कुछ नहीं है। रोड कुछ ना कुछ चलता रहता है बीच में। हाँ। पाकिस्तान जितने तो नहीं है। हाँ। आप उधर भारत के संबंध अमेरिका से कितने खराब हो गए, जितने खराब पाकिस्तान से हैं इतने तो नहीं है ना। ये तो आप ही मानते हो। क्या आप बताओ, पाकिस्तान से ज्यादा खराब है क्या? मैंने आपको बुलाया है जवाब देने के न पाकिस्तान से ज्यादा खराब तो नहीं है। लिए। आप बताइए। कोई इतने संबंध खराब नहीं है। हमें लग रहा है क्या है, कुछ चीज़ों पे बातचीत करके हल निकाला जा सकता है। तो हमारी सरकार, भारत सरकार बातचीत कर रही है, उस पर हल निकाला जाएगा। क्या कमियां रही, कैसे नहीं, क्यों राष्ट्रपति नाराज है, क्या मामला है, क्या रहा, उस पर बैठ के बात होगी। मैं मानता हूँ कि भविष्य में ये चीज़ें ठीक होने वाली हैं। कितने जल्दी ठीक होगी। अब कुछ वो आके दिखा रहे हैं तो कुछ हम भी कमजोर तो है नहीं। भारत भी कमजोर नहीं है। तो शक्ति को शक्ति के रूप में ही दिखाया जाता है। मुझे लग रहा अब है तेल की बात बता रहे हैं कि तेल फायदा मुनाफा ले रहे हैं, आप यही तो बता रहे हैं। अब वो तेल हम ले रहे हैं, भाई आप भी तो तेल ले रहे हो। अरे आप भी तो वैसे तेल ले रहे हो, हम आप भी ले रहे हो, भाई हमारे देश के भी कुछ लोग ले रहे हैं। तो उसमें कुछ फायदा आप भी कमा रहे हो, सब लोग फायदा कमा रहे हैं। सब फायदे के लिए काम चलता है। फायदे के लिए तो सब चल। हाँ, अब उनको ये बता रहे कि भाई वहाँ पे यूक्रेन में लोगों की क्या हालत है, ये नहीं देख रहे। ये हालत तो आपको भी देखनी चाहिए। कहाँ क्या हो रहा है सारी दुनिया में। अब विष्णु गुप्ता भी ट्रम्प विरोधी हो गए हैं, इसी से नाराज है मुझे लग रहा है डोनाल्ड ट्रम्प। सुन लीजिए पूरी बात सुनिए। आप 2016 से लेकर के 17-18 तक मुझे याद है लगातार केक कटिंग हवन ट्रम्प जी के लिए कर रहे थे, बाद में आपने बंद कर दिया। मुझे लगा ट्रम्प इसी बात से नाराज हो गया। आप जल्दी शुरू कर दीजिए वो बुद्धि शादी क्या बोलते हैं। आप जो कह रहे हैं ठीक है, आप अपना अनुमान लगा रहे हो, वो ठीक है, अच्छी कुछ बात तो आप भी हो क्या रहा रहा। अब लेकिन मैं खुशी इस बात को लेके कि ये जो मीडिया में जितना चल रहा है कि इतने संबंध खराब हो गए, इतना कुछ नहीं है। उस संबंध वही माननीय मोदी जी की आज भी डोनाल्ड ट्रम्प से बात होती है, ऐसी बात नहीं है। होती है, आपको पता है। होती रहती है, कोई नई बात थोड़ी नहीं है। हमें तो पता है कि नहीं हो रही है, पिछले लंबे समय से बात नहीं हो रही। बात तो आप देखिए, वॉर होने से पहले, वॉर जब पाकिस्तान से नहीं हुआ था उस समय भी भारत का प्रधानमंत्री, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बातचीत करते, जबकि पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है। भाई अमेरिका हमारा दुश्मन देश तो नहीं है ना, क्या अभी बात नहीं हो रही हो? बहुत सारी चीज़ें बातचीत होती है। हमें लगता है कि नहीं कुछ हो रहा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो भी चल रहा है टैरिफ वगैरह जो वो लगाया जा रहा है, वो सब धीरे धीरे सब ठीक होगा, मुझे ऐसा उम्मीद है। क्योंकि हम भी कमज़ोर नहीं, ये अमेरिका जानता है, हम भी कमज़ोर नहीं हैं। कुछ आप नहीं दोगे तो हमारे पास कहीं और भी रास्ते हैं। चीन है हमारे पास, रूस है हमारे पास, हम वहाँ से भी आदान प्रदान हो रहा है ना। अपने यहाँ भी होगा, आपको भी हमारी ज़रूरत है। अब भारत बहुत बड़ा मार्केट है, आज कमज़ोर नहीं है। चीन और अमेरिका भारत के ऊपर भी कहीं ना कहीं हद तक डिपेंडेबल। चलिए, मुझे ये जानकारी नहीं थी, लेकिन विदेश मामलों पर भी आपकी अच्छी जानकारी है। अब आपके संगठन पे आते हैं विष्णु। ये जो हिंदू सेना आपने बनाया 2013 में बनाया मेरे ख्याल से, जी 2011 में 2011 में जब आपने हिंदू सेना बनाया, उस समय कांग्रेस की सरकार थी। अगर हम देखें तो 2011 से 2014 तक आपके संगठन की एक्टिविटी लगातार होती रही, बहुत एक्टिविटी होती थी, बहुत मैसेज भेजते थे आप लोग, ये कार्यक्रम 14 के बाद सब कुछ कहाँ चला गया? सुनिए, जब जिस सरकार के खिलाफ हमने किया, सरकार हमारी सुनती नहीं थी। अब सरकार हमारी विचारधारा की है, तो जब सरकार हमारी ऐसे ही सुन लेती है, जाके हम जाते हैं, अपनी समस्या बताते हैं, अपना काम होता है, किसी जो संबंधित विभाग है वहाँ मिलते हैं। हाँ, या उसके संबंधित विभाग या संबंधित मंत्री हैं भारत सरकार में, उनके पास जाते हैं। जब हमारी बात ऐसे ही सुनी जा रही है, हमारे काम ऐसे ही हो रहे हैं, तो हमें रोडों पर उतरने की क्या जरूरत है? रोड पे तो जब उतरा जाता है जब सरकार ना सुने। कांग्रेस की सरकार थी, हिंदू हित के काम नहीं हो रहे थे, राष्ट्र हित के काम नहीं हो रहे थे, तो हम झंडा डंडा लेके रोड पे थे। जब अब सब काम हो रहा है, धारा 370 हटकी, राम मंदिर का निर्माण हो गया, और भी बहुत सारे काम हो रहे हैं, वो हिंदू हित के काम है, राष्ट्र के काम है। जब सरकार कर ही रही है, तो अब हमें सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन नहीं करना। सरकार की जो हिंदू के पक्ष में नीति है, उन नीतियों को जन जन तक पहुंचाना है कि ये सरकार
हिंदू और हिंदू तो राष्ट्र के लिए काम कर रही है। तो आप ये कह रहे हैं कि 2014 से पहले विष्णु गुप्ता हिंदू सेना बना करके हिंदू बचाने की लड़ाई लड़ रहे थे, 2014 के बाद विष्णु गुप्ता मोदी सरकार का प्रचार कर रहे हैं, ऐसा है, आप कह रहे हैं? आप सोचने के लिए कुछ भी सोचिए। नहीं, मैं सोच नहीं रहा हूँ, मैं आपकी जवाब। मैं क्या कह रहा हूँ, उस समय काम नहीं हो रहा था तो हमें जमीन पे उतर के काम कराना पड़ रहा था ना। आज सरकार में हमारे लोग हैं, हमारी पार्टी है जो हिंदू के लिए काम कर रही है। जब उनसे मीटिंग करके जब मामला सॉल्व हो सकता है तो सड़कों पे आने की जरूरत क्या है? चलिए मुझे बताइए, पहलगांव टेरर अटैक के बाद आपने सोशल मीडिया से मांग की और पत्र भी लिखा कि कश्मीर में टूरिज्म पर रोक लगा दी जानी चाहिए। जी। ये कब हो रहा है? रोक लगनी चाहिए, कब हो रहा हम है? मांग कर रहे हैं ना। आपने मांग की, सरकार कब मान रही है? सरकार मानेगी, सब चीज धीरे धीरे नहीं मानेगी तो उसका भी उपचार है। क्या उपचार? सर आपको पता है 2014 से पहले क्या होता था? तोड़फोड़। जो भी 2014 से पहले आप देखिए, यदि सरकार को कुछ चीज मानेगी तो हमें समय देना चाहिए ना। समय दे रहे, क्योंकि पहले सरकार विचारधारा वाली नहीं थी, पहले अपनी तो सरकार करती नहीं, अपनी नहीं थी। अब अपनी है तो थोड़ा समय देना पड़ेगा, लेकिन मानेंगे वो चीज भी होगी। और सरकार से मांग करते हैं, अभी भी आपके चैनल के माध्यम से भी मांग करता हूँ कि कश्मीर की यदि हालत सुधारनी है, वो लोग जो है ना ठीक नहीं है, जिस प्रकार से लगातार आतंकवाद को सपोर्ट कर रहे हैं वहाँ के लोकल लोग। धारा 370 हटा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन भारत जिन लोगों पे हमला हुआ आप देखेंगे, नाम पूछ के मारा गया, धर्म पूछ के मारा गया, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना। इसकी निंदा सारी दुनिया ने की, लेकिन इसका समाधान क्या है? समाधान इसका वही है जो मैंने पहले भी मांग की, पूर्ण रूप से वहाँ पर टूरिज्म पे रोक लगनी चाहिए। जब तक इन आतंकवादियों को समर्थन करने वालों की कमर नहीं टूटेगी ना, जब तक लोग मानने वाले नहीं। चलिए, आपसे सरकार आपकी बात मान लेती है, जी। तो हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी सरकार इस पे भी कुछ फैसला करेगी। एक और मांग आपने की अभी हाल के दिनों में, 1 अप्रैल को आपने एक पत्र लिखा गृह मंत्री को, देश के गृह मंत्री को। आपने मांग की कि भारत को जल्द से जल्द हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए। कब तक करना रहे हैं हिंदू राष्ट्र घोषित? नहीं, हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए, और हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। आप देखो, जैसे मोहन भागवत जी ने तो पहले ही बोल दिया कि ये देश हिंदू राष्ट्र है, क्योंकि यहाँ रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति हिंदू है। और आप देखोगे, हिंदू कोई रिलीजन नहीं होता। तो मैं मानता हूँ जब हिंदू कोई रिलीजन नहीं है, जैसे सिंधु घाटी के साथ साथ बहने वाली सभ्यताओं को हिंदू बोला जाता था, धीरे धीरे इसका हिंदू नाम आया। तो यहाँ रहने वाला हर प्रत्येक नागरिक हिंदू है। तो आज भी हम कह रहे हैं इस हिंदू राष्ट्रीय है, लेकिन इसको सिर्फ सरकार से ऑफिशियली घोषित कराना है कि होना चाहिए, और मैं मानता हूँ भविष्य में होगा। आप लोग अपनी बात को खुद ही कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। आपने हिंदू सेना बनाई, आप हिंदू बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, और आप कह रहे हैं हिंदू कोई धर्म ही नहीं है। संस्कृति है ना हिंदू। अच्छा। भाई सिंधु घाटी सभ्यता जो है संस्कृति हिंदू है, जीवन जीने की शैली हिंदू है। धर्म हमारा सनातन है। अच्छा। धर्म सनातन है, सनातनी है हम, सनातन मानने वाले। हिंदू सेना क्या है कि हिंदू सेना, मैं फिर बता रहा हूँ, अब जो जानते हैं हिंदू कोई धर्म नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट आया है, हम कोलम में जरूर जजमेंट नहीं है, उन्होंने थोड़ा बात कह दी थी। अब बात कह दी है तो आप माने। और आप ही देखेंगे कि सभ्यता तो है ना, सभ्यता है, उस सभ्यता को हम फॉलो कर रहे हैं। संस्कृति वही हमारी वैदिक संस्कृति है, सनातन धर्म है, हिंदू जीवन जीने की शैली है, हिंदू पद्धति हमारी, तो उसको हम फॉलो कर रहे हैं। हिंदू के माध्यम से हम सनातन धर्म को बचाने की लड़ाई कर रहे हैं। लड़ रहे हैं। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि इस पत्र के लिखने के बाद जो आपने देश के गृह मंत्री जी को लिखा, उसके बाद कोई मीटिंग हुई गृह मंत्री के साथ, बातचीत हुई? सर ऐसा है, लेटर लिखा है, वहाँ से इंफॉर्मेशन भी आती रहती है, लेटर हमारा कहाँ पहुँचा, कौन लोग देख रहे हैं, अच्छा। तो देख रहे हैं कि सिस्टम में है, मतलब हर विषय पे बातचीत होती थी, चर्चा होती थी, सेक्रेटरी से बात चलती रहती है कहीं ना कहीं कि आपका लेटर हमें प्राप्त हुआ है, ओके। इस पे विचार विमर्श हो रहा है, उसके लिए जो कमेटी वगैरह उनकी बनती है वहाँ गए हुए हैं। चलिए, अभी जो कांवड़ यात्रा हुई तो आपने मांग की कि जैसे उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा के रूट पर नॉनवेज की दुकानों को बंद करने का आदेश दिया गया, तो आपने दिल्ली सरकार से मांग की कि भाई आप भी करिए, है ना? इसके लिए आपने पत्र लिखा। आपने देखा, हाँ, लेकिन हमारी मांग मानी गई। मानी गई, हाँ, वो तो मानी गई। जब भी बता रहे हैं ना, पहुंच का पता तो चलता है। जब भी आप देखिए ना, हमने वहाँ पत्र लिखा। अब आप इससे देखिए तो हमें सड़कों पे आने की जरूरत क्या है? जब सरकार हमारे काम कर रही है तो सड़कों पे आने की कोई जरूरत नहीं है। हमने एक दिन पहले हमने पत्र लिखा, उसके दूसरे दिन शाम को उसी पत्र पर कार्रवाई होते हुए दिल्ली सरकार के जो मंत्री कपिल मिश्रा और सीएम के माध्यम से घोषणा हो गई कि भाई जितने भी रोड में मीट मच्छी और जो भी कूचड़ खाने वगैरह दुकानें उस सब बंद होंगी।
सब बंद नहीं कर पड़ता। तो आपके साथी तो है कपिल मिश्रा वगैरह, तो वो सब है, सब मित्र हैं हमारे। है ना? हाँ जी। लेकिन देखिए वो मंत्री बन गए अभी आप, कोई बात नहीं, ऐसा है हर आदमी मंत्री बना है ऐसा संभव नहीं है। आपने योग्यता तो है भाई। नहीं ऐसी बात नहीं है। क्या है योग्यता, आप समझ रहे हैं ना, आप योग्यता समझ रहे हैं, लेकिन जिन लोगों को समझनी चाहिए वो भी समझे। वो नहीं समझ रहे। तो कोई बात नहीं है, ना समझे ना से हमारा इस काम, खुशी में दुख है। हिंदुत्व के लिए हमें काम करना है और हम काम कर रहे हैं धर्म के लिए। और मैं यहाँ बता रहा हूँ, मैं कोई भाजपा का कार्यकर्ता नहीं हूँ, मैं हिंदू सेना चलाता हूँ। सिर्फ भाजपा को इसलिए समर्थन करते हैं कि भाजपा विचारधारा वाली पार्टी है। भाजपा के अलावा कोई और पार्टी नहीं है जो हिंदू और सनातन और राष्ट्र का समर्थन कर। मेरा असली सवाल ये था कि आपने लेटर लिख के दिल्ली में तो कांवड़ यात्रा के रूट पे या सावन में नॉनवेज बंद करवा दिया। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ऐसा क्यों नहीं करते आप लोग, पूरे देश में ही बंद करवा दें और सालों भर के लिए बंद करवा दें। ना सालों झंझट ही खत्म। क्यों 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 बंद करा है भाई? खाने वाले खाते हैं। क्यों मांस खाना चाहिए? अरे सब खाने वाले खाते हैं, मैं तो नहीं खाता। झूठ मैं मत बोलिए। नहीं खाता, मैं नहीं खाता, मैं सच बोल रहा अच्छा, कभी नहीं खाते? हूँ। नहीं, मैंने कभी मांस को हाथ नहीं लगाया। मांस मच्छी दारू वारू मैं नहीं पीता हूँ, लेकिन पीने वाले पीते हैं। ओके। दारू भी सरकार बेचती है, वो भी लोग पीते हैं, वो भी इलीगल काम नहीं है। मच्छी और मांस ये लोग खा रहे हैं। अपना नॉन वेज का जो शौकीन है वो खाएं, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो फिर लेकिन जिस बीच में मैं आप बता रहा हूँ, जिस बीच में आप देखिए, जिस बीच धार्मिक यात्रा बहुत सारे लोग रहते हैं, उस समय लोगों की भावनाओं को सम्मान करना चाहिए। उस समय यदि स्वतः लोग बंद करें, अच्छा जैसे सऊदी अरब आप जाओ, सऊदी अरब और दुबई में कानून है, रोजे के दौरान जितना भी 1 महीना बनना, रोड पे कोई भी खाना है पीने दुकान तो छोड़ो, कोई खा नहीं सकता है। खाना भी बहुत बड़ा जुर्म है वहाँ पे रोजे के दौरान, क्योंकि जब वो कोई दूसरा आदमी खाएगा तो जो दूसरा जो रोजेदार है, जो वहाँ रोजा रखता है, उसकी भावनाएं जाग जाएंगी, उसके मुंह में पानी आ जाएगा। रोजे के दौरान गए कभी टूर पे? नहीं, मैंने देखा है, कानून है, आप पढ़िए इंटरनेट पर आपको मिलेगा। आप पढ़ोगे ना वहाँ के आर्टिकल आप बहुत मिलेंगे, आप खोजना कि वहाँ महीने भर दुकानें खुलती नहीं है और कोई भी रोजे के दौरान रोड पे आसपास में कोई सार्वजनिक रूप से कोई खाना नहीं खा सकता, क्योंकि उसका खाना खंडित हो जाता है। क्यों जी? खाना देखेगा तो मुंह में उसके लार पानी आता तो इच्छा बनेगी, इसलिए उस दौरान वहाँ कुछ नहीं है, वो अपराध है। और यहाँ हम अपराध की श्रेणी में नहीं रह सकते। मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आए दिन आपका संगठन हो या बाकी संगठन हो, पता चला कि कोई अपनी गाड़ी में अगर मटन भी लेकर के जा रहा है तो उसको गौ मांस करके उसको मार दिया, पकड़ लिया। बहुत झंझट मांस के नाम पे होता है, तो आप लोग बंदी करवा दीजिए। सरकार में इतनी पहुंच है, खत्म करवाइए। अगर गौ मांस ऐसा है ना, गाय को हम माता मानते हैं, माता मान के हम उसकी पूजा करते हैं, तो उन कुछ चीज़ें हैं, कुछ चीज़ों को देखते हुए बहुसंख्यक समाज की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। अल्पसंख्यकों को मैं ये इतना ही कहना चाह रहा हूँ, गाय है, हमारी धार्मिक भावनाएं जुड़ी हैं, उसको आप छोड़ दें, यही कहना। और जिस दिन जैसे कांवड़ यात्रा है, फिर उसके बाद नवरात्र आएगा, नवरात्र के दौरान बहुत सारे लोग फास्ट रखते हैं, लेकिन उसके बाद नहीं, बहुत सारे लोग 7 दिन फास्ट रखते हैं, उसके बाद फिर खाते हैं। तो उस समय जब फास्ट रखते हैं, उस समय बहुसंख्यक समाज के लोगों की भावनाओं का सम्मान होना चाहिए, बाकी तो और दिन तो चले। लेकिन एक चीज बताइए, ये कैसे होगा? मेरे ऑफिस में कुछ लोग हैं जो मंगल को नहीं खाते, शनिवार को देखते हैं तो उनकी भावनाएं यहाँ तो उनको हनुमान जी की पूजा करते हैं, तो वो कह रहे हैं कि इस दिन भी बंद होना चाहिए। तो इसलिए तो कह रहा हूँ, इतना झंझट है। आप लोग कह रहे हैं कि सावन में मत खाओ, आप कह रहे हैं कि दुर्गा पूजा में बंद कर दो, कुछ लोग जो कहते हैं मंगल को मत दिखाओ, मुझे मैं देख करके भड़क जाता हूँ, शनिवार को भड़क जाता हूँ। तो फिर कैसे किस दिन बिके? तो बिके ही क्यों? अरे जब रहता है, जब सम्मान, भावनाओं का सम्मान, सबकी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए, सबकी भावनाओं का सम्मान करते हुए, क्योंकि ये देश आप देखोगे अनेकताओं में एकता वाला देश है। क्या खूबसूरत बात की है। हिंदू सेना का प्रमुख ये बात कह रहा है। जो चीज जो है, आप देखिए, मैं यानी अनेकता में एकता वाला देश है, जब ही तो हमने पूरे देश को आज तक एक माला में सुचोर के रखा है। हम सिर्फ उन लोगों के खिलाफ हैं जो खाते यहाँ की हैं, बजाते पाकिस्तान की, जो लोग आतंकवाद फैलाते, जो लोग हिंदुओं को जानबूझकर उनकी धार्मिक भावना भड़काने का काम करते हैं, हम उनके खिलाफ में मुख्यतः। चलिए, मेरा सवाल अगला थोड़ा सा आपसे जुड़ा हुआ जा रहा है। संगठन पे अपने बातचीत करिए, आपकी तरफ मैं बढ़ रहा हूँ, आपके व्यक्तिगत जीवन और आपके उस पर। 2011 में जब आप लोगों ने बनाया ये संगठन और उसके बाद जब आप लोग काम कर रहे थे, तो आप लोग, मुझे लगता है, इकलौते या इक्के दुक्के ऐसे संगठन रहे होंगे जो इस तरह का काम करते थे। अब पिछले 7-8 साल में तो इतने संगठन हो गए हैं, राष्ट्रीय हिंदू सेना, हिंदू सेना पता नहीं क्या क्या।
तो आप लोगों के डिपार्टमेंट में भी कंपटीशन बढ़ गया है बहुत ज्यादा, जी जी है? ऐसा है ना, जिस समय हम काम करते थे उस समय कांग्रेस की सरकार थी, हाँ, सब लाठी पड़ने का डर रहता। सबको लोगों को डर रहता था, संघर्ष ज़्यादा लोग नहीं कर पाते। और जितने 2014 के बाद संगठन बने हैं ना, वो सिर्फ राजनीति में इंटर करने के लिए बने हैं। उन्हें मालूम है कि विचारधारा पार्टी की सरकार है, हम उसकी विचारधारा पर काम करेंगे तो हम उस पार्टी के नज़दीक जाएंगे। जैसे आप देखते थे यूपी में जिसकी सरकार है ना, उसका झंडा उसकी गाड़ी पे आ जाता था। ये सब बहुत सारे लोग जो कहते थे हम कि भाई अभी सरकार जिसकी चल रही है उसकी विचारधारा से बहना है, हम इसको बोल सकते हैं मौसमी मौसमी की तरफ बदल जाते हैं, जो गाना भी तो है। हाँ, तो ऐसा ही है। आप देखोगे बहुत सारे संगठन, मैं किसी को ये नहीं कहना चाहता कि ये बदल जाएगा या ये बदल जाएगा। आप देखना जैसे सरकार जाएगी ना, ये बहुत सारे संगठन के ऑफिस में ताले लग जाएंगे। अच्छा, हाँ, बहुत सारे जन जाएंगे कि जो लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं वो लोग काम कर रहे हैं और काम करेंगे। सरकार किसी की हो, मैं आज आपके चैनल के माध्यम से फिर कह रहा हूँ, सरकार कहीं किसी की हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बस यही है कि वहाँ संघर्ष करके काम कराना पड़ता था, यहाँ संघर्ष कम है, यहाँ पे लेटर दे के काम हो जाता है। एक सवाल लेकिन ये भी है कि 2014 से पहले जो लोग संघर्ष कर रहे थे, मतलब आपके जैसे लोग जो जमीन पे रोज पुलिस से पिट रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, तमाम चीज कर, उनको बहुत कुछ मिला नहीं सरकार बनने के बाद। ईमानदारी से कह रहा हूँ मैं ये बात। ना हम मुझे पता आप स्वीकारेंगे कि नहीं? ना हम सरकार के लिए काम करते ही नहीं थे, हम सिर्फ हिंदू के लिए काम करते कलेजा पे हाथ रख के कहिए, ना, सच बोल रहे हैं कलेजा पे हाथ रख के कहिए, टीका लगाए हैं। ना सरकार के लिए काम क्या करना, मैं हिंदू के लिए काम कर रहा हूँ, धर्म के लिए काम कर रहा हूँ। हम जो काम कर रहे हैं धर्म के लिए, हिंदू के काम कर रहे हैं, और वो हिंदू का काम करते करते वो वोट बैंक में वहाँ तब्दील हुआ, उसका फायदा भाजपा ने उठाया, और वो कहीं ना कहीं तो मिलना ही था। हमारी कोई हिंदू पार्टी तो है नहीं कि हम उसका फायदा उठाते। हम जो काम कर रहे हैं उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। हिंदू के नाम पे कोई भी भारत में कुछ भी चलाएगा, ही उसका फायदा सीधे भाजपा के खाते में ऐड होगा। लेकिन एक दिलचस्प चीज भी देखने को मिलता है, आप लोग करते हैं तोड़ फोड़, मारा पीटी, जो भी है, जैसे भी कभी किसी के चैम्बर में घुस गए, कभी कुछ कर लिया, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी को आप ही कह रहे हैं कि इसका फायदा मिलता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का लीडरशिप आप लोगों से एकदम पल्ला झाड़ लेता है जब जरूरत पड़ती है तो। हाँ, तो झाड़ने कोई बात नहीं। आप देखिए वो हमसे पल्ला जरूर झाड़ रहे थे उसको। हमने 2011 में साथ में मिलके हम लोग प्रशांत भूषण के पास गए थे, कुछ बातचीत हुई, वहाँ पर छोटा सा झगड़ा हुआ। हमने उनसे पूछा था कि आपकी कश्मीर में राय क्या है। उन्होंने बदतमीजी की, और हमारे कार्यकर्ता, हाँ जो भी है, उन्होंने बोला, तो उसमें फिर उनकी टुकाई पिटाई हो गई। आप देख रहे हैं वो मामला अभी भी चल रहा है, पेंडिंग है, क्या रहेगा वो कोर्ट देखेगा। और उसमें हमारा एक साथी था, उसका नाम है तेंदरपाल सिंह बक्का, उसको भाजपा का वो नेता है, बिग बॉस भी दिल्ली से बिग बॉस भी चले गए। और उसमें क्या है, आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी ने उनको एमएलए का टिकट दिया। आप ऐसा मत बोलो कि भारतीय जनता पार्टी हम लोग से पल्ला झाड़ लेती है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है जो हिंदूवादी और राष्ट्रभक्त लोगों को अपनी पार्टी में जगह देती है। लेकिन आप ये देखिए ना कि आप ही के साथी थे तेजिंदर सिंह बग्गा, दोनों आदमी आप साथ में थे, उनको टिकट भी मिल गया, वो बिग बॉस में भी गए, बढ़िया पैसा उसे कमा के आए, आप क्यों नहीं जा पाए? कोई बात नहीं, हम भी कमा रहे मैं हैं, आपकी ऐसी बात चिंतित नहीं है। हम भी काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं आजकल? ना, हम भी काम कर रहे हैं। कैसे पैसा कमा रहे हैं? हमारी कंपनी है। क्या कंपनी है, क्या काम करती है? हमारी कंपनी है, आईटी की कंपनी है, और उसमें आईटी की कंपनी है। अच्छा, क्या करते हो? उसमें रिसर्च वगैरह भी चलता है। और किस तरह का रिसर्च चलता है? उसमें क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे भी हम काम कर रहे हैं, उस पर भी रिसर्च करते हैं। एआई पे? हाँ, तो और बताइए उसमें हमारा उसमें हमारा ऑफिस है, हमारा बेंगलोर में, मैसूर में कार्यालय है हमारा, वहाँ काम चल रहा है। मैं उसमें डायरेक्टर हूँ। और दूसरा हमारा और भी हमारा रियल एस्टेट का भी काम है, चलते रहते हैं कुछ ना कुछ। ऐसी बात नहीं कि सरकार के ऊपर ही हम डिपेंडेबल हैं कि सरकार हमें कुछ देगी जब ये हमारा पेट या हमारा संगठन चलेगा, ऐसा नहीं है। संगठन में हमारे संगठन के लोग भी हैं, वो संगठन को बहुत ताकत दे रहे हैं, उससे संगठन आगे बढ़ रहा है, बहुत अच्छा है। कहीं किसी से कोई नाराजगी नहीं है। अब मिलना ना मिलना, को आगे बढ़ना ना बढ़ना, ये सब आदमी भविष्य की बात है। जिसको जब मिलना होता है तब मिलता है। कोई आगे, बहुत सारे लोग अच्छे पोस्ट पर होने के बावजूद भी वो लोग कुछ नहीं कर पाते। बहुत लोग हैं मेरे जानकार, वो भाजपा में बहुत अच्छी पोस्ट पर रहे,
और बहुत सारी, और अभी तक वो टिकट मांगते रहे लेकिन टिकट नहीं मिलती। अच्छा ऐसे ये तो चलता रहता है, कभी किसी ये के सब खेल है ये सब। हाँ चलता है। अच्छा ये बताइए, शादी वादी की आपने? हाँ शादी की। लव मैरिज? हाँ जी लव मैरिज जी। बताइए जरा, आपने लव मैरिज के बारे में अच्छा, बताइए। ठीक है। हिंदू सेना के प्रमुख विष्णु गुप्ता ने लव मैरिज की, बताइए कैसे लव मैरिज हुआ, कहाँ प्रेम हुआ? ना ना प्रेम के 16 तो खिलाफ है आप लोग। आप ना, लोग प्रेम पार्कों के- में पहुंच जाते हैं बेत लेके, डंडा लेके। सर, पहले अपने प्रेम के बारे में बताइए, फिर बताइए। हम प्रेम के खिलाफ नहीं है। हम वैलेंटाइन डे जैसे पश्चिम देशों में सभ्यता के खिलाफ, प्यार के खिलाफ नहीं है। अच्छा प्यार तो चलता रहता है, प्यार तो होता है। पसंद, हमने बोला था कि वैलेंटाइन डे नहीं चलेगा, बसंत उत्सव चलेगा। बसंत उत्सव चलेगा। बसंत उत्सव में लोग अपना प्यार होता है। जैसे आप देखो राधा कृष्ण का क्या होता प्यार- क्या है? प्यार पवित्र होता है। अच्छा प्यार पवित्र होता है। प्यार में क्या है, एक दूसरे के प्रति झुकाव होता है। लगता है कि उसके साथ हम घूम रहे हैं, बैठ रहे हैं, अच्छा लगता है, सुकून मिलता है दोनों को, ठीक है मिल रहा है। लेकिन आजकल के प्यार में क्या है, वैलेंटाइन डे के नाम पे सिर्फ हवस और वासना है, उस चीज़ का विरोध करते हैं। प्यार का विरोध, प्यार तो हमेशा चलता है। तो अपने अपने प्यार के बारे में बताइए, कहाँ प्रेम हुआ, कैसे प्रेम हुआ? सर 2014-15 में आप देख रहे, बहुत अच्छा संगठन था। ट्विटर पे भी हमारा अच्छा चलता था। ट्विटर पे ही हमारी वाइफ ने हमें फॉलो किया, हमने उनको फॉलो किया, अच्छा बातचीत आगे बढ़ी। हिंदू विचारधारा वाली थी तो उन्होंने रिट्वीट करना चालू किया, हमने भी चालू किया। फिर धीरे धीरे बातचीत हुई, मैसेज से आना जाना, मैसेज होने लगा। कुछ विचारधारा पे काम चलने लगा कि ऐसा होना चाहिए, बस संगठन का काम था, अच्छा था। तो बात हुई, बात होते हुई हमने बोला मिलो। मिलना हम गोवा, क्योंकि हमारी वाइफ रहने वाली गोवा की है, फोंडा की। अच्छा गोवा के रहने वाले? जी अच्छा जी। गोवा की है, मराठी है, क्योंकि गोवा का कुछ पार्ट उस कोकण में लगता है ना। मराठी है, कोकण में मराठी ब्राह्मण है। अच्छा तो बातचीत हुई, उन्होंने बोले आओ, मैं दिल्ली आ जाऊँ आप नहीं गोवा गए? ना। मैं गोवा पहली बार मैं आपको बताना चाहता हूँ, या फिर बताइए। पहली बार जब हमने बोला आप आइए, उन्होंने हमारा डेट ऑफ बर्थ लिया, उन्होंने उनके कोई पंडित जी होंगे, उनसे बातचीत की। उन्होंने देखा कि भाई ठीक है, तुम्हारे लायक है, ठीक ठाक है। अच्छा पूर्णिया तो करा ली उन्होंने? बिलाई, मैंने बोला आओ। उन्होंने बोला मैं जब आऊँगी जब तुम शादी करोगे। तो मैं आपको सच बता रहा हूँ कि मैंने उनको रियल में जब भी देखा है, सीधे शादी के मंडप पे। अच्छा एक बार भी शादी से पहले कोई मुलाकात नहीं हुई थी, फेस टू फेस कोई मुलाकात नहीं थी शादी से पहले। उन्होंने बोला शादी करोगे, तो हमने बात हो रही थी, मैं हाँ ठीक है करेंगे। तो हमने तो भाई साहब को जब एक बार वचन दे दिया करेंगे, तो फिर आए। वचन से पीछे हटने वाली नहीं बात है। जो बोल दिया फिर करना है। फिर शादी की, अभी तो बहुत अच्छा चल रहा, 2 बच्चे में। अच्छा बेटा बेटी है? आप बेटा बेटी? बेटा बेटी है। पढ़ते हैं तो? हाँ दोनों पढ़े। किस क्लास में? एक 3rd में है और एक अभी 1st में। अच्छा तो सरकारी स्कूल में? हाँ गवर्नमेंट स्कूल पढ़ते हैं। कॉन्वेंट स्कूल में? ना गवर्नमेंट गवर्नमेंट स्कूल में। अच्छा कॉन्वेंट में नहीं पढ़ते। अच्छा कॉन्वेंट के बारे में आपको पता ही है। हाँ हाँ ज्यादा पैसा लगता है ज्यादा। ज़्यादा पैसे की बात नहीं कि वहाँ पे कॉन्वेंट का मतलब भी आपको पता है। कॉन्वेंट जो संस्था बनाई गई थी वो सिर्फ बेसहारा लोगों के लिए बनाई गई थी। जो अनाथ बच्चे होते हैं ना, अनाथ जिनका कोई नहीं होता, उन लोगों के लिए चर्च द्वारा शुरू की गई एक स्कूल की व्यवस्था थी कॉन्वेंट। ये वो थी, वहाँ पे कोई ये नहीं कि आज दिखाने कॉन्वेंट में जाना है, शिक्षा वहीं अच्छी मिलती है, ऐसी बात नहीं। हमारे यहाँ गुरुकुल चलते थे, लेकिन अब कोई गुरुकुल को फॉलो नहीं कर सकता, वो बात दूसरी है। लेकिन अभी भी हमारे देश के सरकारी स्कूल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं। तो मेरे बच्चे दोनों सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। चलिए एक आखिरी का सवाल है जी। चूंकि आपने अपने प्रेम के बारे में बहुत ईमानदारी से बताया, बहुत अच्छा लगा सुनकर, लेकिन कुछ लोग जो देख रहे हैं वीडियो वो ये कहेंगे कि विष्णु ने 2015 आते आते वासना से इसने भर गए थे। गोवा की एक लड़की ने कुछ ट्वीट रीट्वीट कर क्या कर दिए, उन्होंने सीधा शादी करने के लिए स्वीकार लिया। तो प्रेम और वासना में तो फर्क ज्यादा है नहीं ना गुरु? ऐसा लंबे समय से बातचीत चल रही थी, कोई ऐसा नहीं थी। ऐसा ही है कि 2 दिन का है, फिर एक चैट चला। ऐसा आप समझे नहीं। हाँ वासना का अर्थ अलग होता है। क्या होता है समझे? वासना जो है, वासना कभी शादी तक नहीं जाती। अच्छा सब ध्यान करना। वो क्या है, आप देखो आजकल का जो क्या चल रहा है, अभी प्रेमानंद जी ने भी को बोल दिया था, आप समझोगे उसको। तो उन्होंने भी
कुछ और लहजे में बोला था, लेकिन उसको मीडिया ने कुछ और लहजे में ले। वैसे मैं इतना कहना चाह रहा हूँ कि जो प्यार होता है, प्यार एकदम पवित्र होता है, उसे वासना से कोई लेना देना नहीं है उसका। तो हम पवित्रता देखी कि भी हिंदू विचारधारा की चीज़ें हैं, लड़की हिंदू विचारधारा की, साथ में मिलके कुछ काम करेंगे धर्म के लिए, तो हम लोग काम कर रहे हैं। तो अभी वो आपके संगठन में है या फिर हाँ, संगठन में है ना, राष्ट्रीय प्रवक्ता है वो। राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं? हाँ, तो आप बुलाइए, किस दिन भेजूंगा। मैं बिल्कुल बुलाऊंगा, बिल्कुल बुलाऊंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। रश्मि ढेकने नाम है उसका। क्या नाम है? रश्मि ढेकने। रश्मि ढेकने। ढेकने वहाँ का सर में। अच्छा अच्छा अब ढेकने के बाद अब हो गया रश्मि गुप्ता ढेकने। अच्छा, आपका नाम उसमें ऐड हो गया है। जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विष्णु जी बातचीत के लिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका अपना पारिवारिक जीवन ऐसे ही सफल रहे, आप आगे बढ़ें और आपके संगठन आने वाले दिनों में ऐसे काम करें कि बाकी लोगों का जीवन भी ठीक रहे, और जल्दी से जल्दी हवन कर दीजिए जो आप कह रहे थे। दर्श बुद्धि शुद्धि हवन भी होगा, और साथ साथ मैं अब ये बता दूं, हाँ। हिंदू सेना उस समय जंतर मंतर देश के हर कोने में धरना प्रदर्शन चलता था, आप देख रहे हैं। अभी आजकल हमने लीगल लड़ाई शुरू की है। अच्छा, कुछ सरकार से मिलते हैं, बातचीत हमारी पहुंच रही तो काम हो रहा है, और कुछ काम नहीं होते तो उसको हम कोर्ट के माध्यम से करा लेते हैं। आप देखोगे भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि वाला केस है, हिंदू सेना लड़ रही है। ज्ञान वापी है, उसमें भी अहम भूमिका। और अभी हमने अजमेर दरगाह जो है, जो कि भगवान शिव का मंदिर है, जो कि पृथ्वीराज चौहान के पूर्वजों द्वारा बनाया गया था, उस पर भी हमारा दावा है, जल्दी उसमें भी सर्वे होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया लोकमान्य हिंदी आचार्य के बतियाने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।